पुराणों में पहले ये डिस्कवरी हो चुकी थी, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो था, तो वो रिसेंटली जो साइंटिफिक डिस्कवरी है, बट पुराणों में वो बहुत पहले ही डिस्कवरी हो चुकी है कि फीमेल शरीर के बाहर भी एक बच्चे का प्रोड्यूस हो सकता है। Very nice, actually. Okay, this is the last. Let's see. है अभी कुछ है। एक जो फ्रॉग होता है वो वेल के अंदर होता है, तो उसे लगता है, जो उसने देखा है कि वेल के अंदर की ही दुनिया है शायद, मतलब वेल से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। बट जो फ्रॉग आता है सी से, वो कहता है कि पैसिफिक ओशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर जो भी वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट ये डिफाइन करता है कि जो चीज़ हमने देखी हम उस पर भरोसा करते हैं, जिस लाइक कि हम कहते हैं गॉड नहीं होती, हमने देखा नहीं है, एयर नहीं होता, एयर तो हमने देखा नहीं होती, ठीक है। Dr. Rock is. Just give me a second. I need to check something. अभी क्यों? Good job. Okay. Okay, take what they need. सर, इसमें ये है कि जो हमारे वैदिक प्रेडिक्शंस हैं वो कोई मिथ्स नहीं है, दे आर रियल, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो अभी भी रियल साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं, और बहुत सारे हमारी थ्योरम्स और डिमांड्स, उनका स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी, एंड चाणक्य ऑल्सो प्रेडिक्टेड मेनी थिंग्स इन द वैदिक बुक्स, एंड दैट और चाणक्य के बारे में भी प्रेडिक्शंस है, दैट ऑल केम ट्रू। Good, very good. Yes, people, जल्दी क्या? There is a spiritual world beyond this material world. It is eternal, blissful, and without any disease. Without disease. Sure. Kero. Spiritual world. Okay, next thing. This is the story about the Roman Shukla example of reincarnation. इस वजह से लाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का टाइम अवेलेबल। मैंने आपको कहा था ना कि दो तीन स्लाइड्स रह रही थी, मैं वो भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सो बी विथ मी, ठीक है? तो मे बी 2:35 तक चला जाए, ठीक है? सो बी विथ मी। 40 हो गए ना? ठीक है। ये जो सामने जो पिक्चर है वहां पर दिख रहा है एक आदमी कैद है एक जेल में। इससे हम लोग क्या समझते हैं? इससे हम लोग ये समझते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स जो है वो मेटेरियल वर्ल्ड का जो पिंजरा है उस पिंजरे में बंद है। हम लोग एक जेल में एक आदमी को खाना दे सकते हैं, पानी देते हैं, और उसके बदले क्या करना चाहिए? उस आदमी को कि पर उसको आजाद नहीं हो पाता, वो वहीं पर वो पड़ा रहता है। वैसे ही
हम जो लोग हैं हम लोग सब मिलते हैं, खाना पानी एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड का जो पिंजरा है वो मिलने के बाद भी हम लोग वहाँ से आजाद नहीं होगा। आजाद होने का एक ही उपाय है, हम लोग मोक्ष अटेंड करना। वो कर सकते हैं बाय परस्यूइंग स्पिरिचुअलिटी एंड रीडिंग अबाउट द धर्म शास्त्रास एंड द सूत्रास। मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि should we continue for some more minutes or you want me to wind up after this now? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम थोड़े और मिनट्स कंटिन्यू करें इस सेशन के बाद, क्योंकि एक गेम और है और उस गेम के थ्रू मैं आपको स्लाइड कन्वे करना चाहता हूँ। मेजॉरिटी सारे everyone is fine, right? As per your convenience, I will only proceed. Okay. Next कौन सी टीम थी? हाँ, टीम भरत। ओह, बीमार तो नहीं है ना कोई? इस तस्वीर में एक चिकित्सक को दिखाया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि हमें जब भी कोई बीमारी होती है, किसी भी चीज से हमें डायग्नोस किया जाता है, तो हम हमेशा किसी भी मुंह उठाकर ऐसे किसी के पास भी नहीं चले जाते। हमेशा ऑथराइज्ड डॉक्टर के पास ही जाते हैं, ऑथराइज्ड मेडिसिन लेते हैं, ऑथराइज्ड रिसीट लेते हैं, बिल लेते हैं, सब कुछ ऑथराइज्ड होता है। तो फिर इसमें मतलब ये दर्शाया गया कि जब भी हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी हो तो हम अनऑथराइज्ड ऐसे ही किसी से क्यों लेते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है। Very good, very good. So, yes. Unfortunately, वही चीज हुई कि उनका काउंट बढ़ा है, बट मैं आप लोगों को जैसे कि पिछले राउंड में दिया था, इस राउंड में मैं मौका देता हूँ। You have to speak. मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ और उस वर्ड पे आप बताना, एक्सप्लेन करना। कैसे कैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उस वर्ड पे एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है? क्लेशस, क्लेशस से मतलब है मुजरी से। There are 3 types of मुजरी in this world. आदिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक क्लेशस। So, explain. हाँ, आध्यात्मिक से मतलब है the mysteries which are caused by our body and mind. आदिभौतिक से है the mysteries caused by other living entities और अधिदैविक से है by natural calamities. Clash, the life में clash, clashes and flashes. Okay, yes, Jagdish, what's the score? इस गेम का प्राइस अभी है, ये एक रैंडम गेम है, ठीक है? So, Tunshu and Nami, they are both going to see सबसे पहले कौन हाथ उठाता है, ठीक है? और अगर किसी ने सबसे ज्यादा जवाब दिए तो उसे अभी प्राइज मिलेगा, ठीक है? इट्स काइंड ऑफ अ पजल्स अगर किसी ने सॉल्व करेगा तो पजल है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है? It occurs once in an hour, once in a minute, never in a second. Okay? U. The letter U. Everything समझ में आया सबको? अब किसी ने पहले से ही देखा होगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे भी लिखा हुआ जो आगे आने वाला है। समझ में आया सबको? The letter U. Okay, next. A cat jumped out of a 30-story building and lived. How was it possible? It was on the ground floor itself. Oh, it was on the ground floor. Good, very good. What sharp mind.
एक्सपेक्ट करता हूँ पीछे से कोई हाथ उठाएगा। ठीक है? What can you hold in your right hand but not in your left hand? Oh, left hand. Oh, left hand. You cannot hold your means that is the answer. You can hold your left hand, your right. मतलब अपने right हाथ में आप अपने left hand पकड़ सकते हैं और अपने left में नहीं पकड़ सकते। ठीक है? Next है आगे। A girl who was just learning to drive went down a one-way street in the wrong direction but didn't break the law. वो one-way रहता है इसलिए ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि करेक्ट आंसर। तो कॉम्पिटिशन तो चल गया है यहाँ। ओके, देखते हैं आप में से कौन दे पाता है। ये टाई हो जाता है। There are 6 apples in a basket. 6 people each take one of the apples. How can it be that one apple है? ठीक है, एक की जगह one apple is left in the basket. The last person takes the apple with the basket. तो लास्ट वाले ने क्या किया? लास्ट वाले ने वो लास्ट एप्पल बास्केट समेत ले लिया। ओके, इसमें हमें विनर नहीं मिला, बट ये काफी माइंड को दौड़ाने वाला था, है ना? पर ये क्विज दिलाने का एक पर्पस था। वो पर्पस मैं आपको बताता हूँ क्या था। अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, it occurs once in an hour, once in a minute, but never in a second. Most of us must have thought about an event. हम सब एक इवेंट के बारे में सोच रहे होंगे शायद, ऐसी कौन सी चीज जो घंटे में आती है, मिनट में आती है, बट we missed it, तो उससे बाहर भी कुछ हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन में हमने तो पढ़ा कि कैट ने 30 स्टोरी की बिल्डिंग से जंप कर दिया और वो बाहर आ गई। हमने एक assumption लगा ली कि कैट कहाँ पे है, 30 स्टोरी बिल्डिंग पे है, इसीलिए हमें आंसर नहीं मिला। What can you hold in your right hand but in your left? मे भी शायद मोस्ट ऑफ अस ने किसी ऑब्जेक्ट को इमेजिन किया होगा जो आप अपने राइट हैंड में ले सकते हैं लेकिन लेफ्ट में नहीं ले सकते। फोर्थ क्वेश्चन में हमने अज्यूम कर ली एक पिक्चर, हमने ऐसी पिक्चर अज्यूम कर ली जहां से एक बार तो आ जा रहा है बट वहां पर यहाँ पर ये कैसे नहीं टूटा। और फिफ्थ क्वेश्चन में हमने अज्यूम कर लिया कि सबने बस एप्पल ही लिया। Point is कि we assume we have certain predispositions in the mind. When I go out in your college and when someone will see me, maybe with bead bag or maybe anything with my telegram, maybe they will already have a predisposition in the mind. Or maybe when you among your friends talk about the word God, they already must have some predisposition. Already इसके मन में एक assumption आ जाती है, God, oh, darkness, religious, oh, problems, oh, believer, faithful. Because of this predispositions in the mind, people do not understand. People have certain predispositions, वो पहले ही मन में एक धारणा बना लेते हैं। तो इस वजह से लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं। कुछ बायस होते हैं लोगों के, अपने सेल्फ मत, मतलब अपना मत, कंसेंसस बायस। अब तो सब फीडबैक को आएंगे, कोई बात नहीं। कंसेंसस बायस समझो क्या होता है, ये होता क्या है? कंसेंसस बायस मतलब जो पूरा कॉलेज मानता है, मैं भी वही मानता हूँ, या मैं भी वही मानना चाहूंगा, या पूरी जो दुनिया मान रही है शायद जो मैं देख रहा हूँ, मैं वही मानना चाहूंगा। I will believe what the consensus people are believing. So there is a bias already in the mind. Most people avoid religion in their life because they think
कि रिलीजन सोसाइटी में तो अच्छा वर्ड नहीं है. So they have already a consensus. Already there is an assumption in the mind about religion. Self-serving bias. इस self-serving bias क्या होता है कि sometimes people don't believe in God. Why? Because oh, there is a God, then there must be a controller. Therefore, I will have to follow certain rules. Maybe मेरी lifestyle में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. तो there is a fear कि कहीं मेरी independence तो नहीं छूट जाएगी, कहीं मैं limited तो नहीं हो जाऊँगा. There is already a bias in the mind, so immediately say, don't discuss about God, don't discuss about God, I don't want to discuss about God. There is a bias in the mind. Third bias is anchoring bias. Anchor होता है नाव का एक लोहे का, जिसमें नाव खड़ी रहती है. तो कई लोगों के माइंड में ऑलरेडी चल रहा होता है क्या भगवान नहीं है, God, there is nothing called God. Creation came out of Big Bang or maybe evolution. So already हम सबके माइंड में कुछ एंकर कर दिए गए हैं थॉट्स, में भी एजुकेशन सिस्टम से, में भी यूट्यूब से, या में भी पेरेंट्स से, कहीं से भी हम ऑलरेडी कुछ असम्पशंस लेके चल रहे हैं जिनकी वजह से हम ओपन माइंडेड नहीं हो सकते. और फ्रेमिंग बायस. फ्रेमिंग बायस मीन्स कि हम ऑलरेडी उन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं जो लोग कुछ आइडियल्स मानते हैं. सो मे बी हम गॉड में बिलीव नहीं करना चाहते, या मे बी हम फाइंड आउट भी नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि हमारे जो आइडियल्स हैं वो एथीस्ट हैं. हमारे आइडियल्स कहते हैं देयर इज नथिंग टू केयर अबाउट गॉड, जस्ट एंजॉय लाइफ, जिंदगी में मिलेगी दोबारा. तो हमारे आइडियल्स ही तो ऋतिक रोशन है, तो हम सोचते हैं क्या क्या लेना देना भगवान से. सो बिकॉज ऑफ दिस बायस वी लूज वन थिंग. एक चीज खो देते हैं, वो क्या? वी लूज आवर ओपन माइंडेडनेस, आवर ब्रेन टू अंडरस्टैंड अबाउट गॉड. और बायस्ड पर्सन कभी भी एक सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से नहीं समझ सकता. Therefore, we don't see the world as it is. We see the world as we are. जैसा हम सोचते हैं, हम दुनिया को वैसे देखना चाहते हैं. जैसी दुनिया है हम वैसे ही समझना चाहते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं कितने एविडेंसेस हैं, सो मच क्लैरिटी, हाउ गॉड एग्जिस्ट, हाउ टू गेन नॉलेज अबाउट गॉड. वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, बट वी वांट टू सी द वर्ल्ड एज वी आर. जैसे हम हैं वैसे देखना चाहते हैं. इस बायस की वजह से पीपल डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड. तो सेशन एंड करने से पहले छोटी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको. एक जो आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, प्रोडिगल सन की स्टोरी है. तो हुआ क्या कि एक फादर था, उस फादर का एक बेटा था. अब वो जो बेटा था, उस बेटे ने एक दिन अपने फादर से कहा कि फादर मुझे ना अपना हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी का, मुझे घर से जाना है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूँ. और फिर चला गया. तो फिर वो एक नई सिटी में गया. नई सिटी में उसने खरीदा कुछ, और नई सिटी में नए दोस्त बनाए, और वहाँ जाकर वो एंजॉय कर रहा था. वहाँ जाके उसने मे बी डांस किया, मे बी पब ज्वाइन किए, मे बी इंटॉक्सिकेशन, सब कुछ, हर एंजॉयमेंट लेने का प्रयास किया जो उसके पास मनी था उससे. एंड लेटर ऑन धीरे धीरे जो उसके पास मनी था खत्म हो गया. और फिर he became poor boy. Then he realized कि मनी तो नहीं, लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया. वही दोस्त जो उसके पास मंडराते रहते थे, जब देखा कि जेब खाली है, वो लात मार के भगा दिया. देन उसने छोटी सी जॉब पकड़ी, मे बी किसी फार्मर के यहाँ, तो गाय या फिर एनिमल्स को चारा डालने लगा. और फिर ये सब डालते डालते खाना भी उसको क्या मिलता था, उनका घास जैसा छोटा था, वो भी दिन में एक बार. अब वो सोचने लगा मेरे फादर के जो सर्वेंट हैं वो इतना अच्छा खाते हैं, इतना अच्छा रहते हैं, मैं अपने फादर से अलग हो गया, मैं यहाँ आ गया, और मेरी क्या हालत होगी. उसने सोचा मुझे जाना, वापस जाना अपने फादर के पास. उसने किसी तरह रास्ता ढूंढ के अपने फादर के पास वापस गया.
एंड जब वो अपने फादर के पास पहुंचा, उसके फादर वेट कर रहे थे, और जैसे ही देखा कि वो वापस आ गया है, उनके फादर ने अपने सारे सर्वेंट्स को भेजा और बोला उसे ड्रेसअप करके ले जाओ अच्छे से, मेरा सन किंग की तरह आना चाहिए। उसकी एंट्री, उसका अभिषेक किया गया, उसके लिए सेलिब्रेशन करवाई गई, फेस्टिवल बनाया गया उसके लिए। एंड द फादर एम्ब्रेस्ड द चाइल्ड। द चाइल्ड आस्क्ड, पूछा, बेटे ने पूछा कि फादर मैंने तो आपको रिजेक्ट किया, मैं तो आपको छोड़ के चला गया, आपसे बल्कि हिस्सा मांग के चला गया, और तभी मुझे अपना क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? Why you are not angry at me? फादर से कि जब तुम गए थे ना छोड़ के मुझे, मैं नहीं चाहता था तुम अकेले जाओ, मैंने तुम्हारे पीछे अपने कुछ सर्वेंट्स भेज दिए थे, और जो लोग तुम्हें गाइड करते हुए वापस मेरे घर के पास लेके आए हैं वो दरअसल मेरे यहाँ भी थे, उन्हें मैंने ही भेजा था, और मैं जानता था कि तुम मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए I was always with you and my love was always with you. This is a similar story of soul. The soul wants to become independent of God, enjoy independently God, coming to material world where he cannot see God. जब है ही भगवान तो बस जियो बिंदास. But when he realizes this world is full of miseries, I am suffering again, I am spirit soul again transmigrating into so many species of life. ऐसा क्यों? Why I do suffer? And when he realizes I can be happy with my father, and when he goes back again to spiritual world, he is eternally happy. And the father never left the son. Similarly, the soul is never alone. In the body, there is a soul and there is a super soul. Super soul, which is an expansion of God, he always accompanies the soul throughout his lifetime. When he left the spiritual world, तब से लेके अब तक जिस भी बॉडी में हमने reincarnate किया है, जिस भी बॉडी में हमारी सोल रही है, God was always present with us in the form of super soul. Still is present with us, waiting when this soul will turn again back to him. कब ये वापस मेरी तरफ आएगा? This is the story of God. Therefore, our misuse of free will actually caused us this suffering. Father never interfered in our free will because he loved us. और love वहीं पे है जहाँ पे free will है. When we happily serve God, then we become happy. Just like मेरा हाथ है, अगर मेरा हाथ बोले कि आज का प्रसाद तो मैं खाऊंगा, हैं? पेट तो नहीं होगा, पेट खाता रहता है हमेशा, जब देखो तो होगा क्या? हाथ अगर खुद खाने की कोशिश करेगा, खा नहीं पाएगा, बल्कि धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा. पर अगर पेट को डाल देगा तो हाथ अपने आप नरिश हो जाता है. Similarly, when the soul engages in spirituality, spiritual practices, by connecting with God, he again becomes happy. Therefore, this mantra meditation is helping you to connect with God. So, thank you very much for your extra time and for coming and participating in this course. We have the winners. So, we announce the winners, Jagdish. पहले विनर अनाउंस करने से पहले एक जरूर कि हमने कैसे मार्किंग किया है, जो फोटोज वहाँ पे दिखाए गए थे, जो सेशंस में जिसके लिए फोटो को यूज किया गया था, उसके बेसिस पे हमें जिस पर्पस के लिए फोटो दिखाया गया था, क्या वो पर्पस आपने बोला है उस पे मार्क्स था, एंड उस फोटो से और क्या क्या एक्सप्लेन किया था उस पे मार्क्स था. तो तीन ऐसे ये 2 पॉइंट थे जिस पे मार्किंग मैंने किया है. ओके Okay. So the team, yes. किसको लगता है कि वो थर्ड पोजीशन पे आया है? कोई गेस करना चाहता है? Anyone else? So the team in third position is Lakshman.
goes to Yamuna. So the team with the first position is Team Brahma. Give them a big round of applause, guys. मैं जो वर्ड बोल रहा था वो वर्ड एग्जैक्टली बोले. Good, very nice. And give round of applause for all of you who came to participate, because all of your participation was great. Okay, so अभी एंड नहीं हुआ. हम आप जो विनर टीम है के लिए स्पेशल प्राइज है. आप में से आज की क्विज का द टॉप मोस्ट क्विजर अभी हम चुनेंगे, आप चारों में से. तो आपको क्या करना है, क्या एक लाइन में आ जाओ. मैं भी आप में से बताऊंगा, आप में से एक स्पेशल गिफ्ट लेने वाला है कोई, ठीक है. तो आपको क्या करना है, दिस इज अ स्मॉल गेम, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड हरे कृष्णा मंत्र गेम. सो one word you have to repeat each, just like Hare, Hare, then again. So you say Hare, then Krishna, then Hare, then Krishna. So जो इस ऑर्डर को पहले पढ़ेगा वो आ जाएगा, जो इस ऑर्डर के लास्ट में रह जाएगा वो जीतेगा, ठीक है. तो ये ऐसा होगा, ठीक है. ओके, स्टार्ट. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Something great. Ayushwan. Hare Krishna, Krishna. So, okay. So let's continue with these three. Okay. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. थोड़ा सा मिस कर दिया. Attentive listening. ठीक है. Nice try. Okay. So we have two things. Two persons. ठीक है. ये कॉम्पिटिशन अच्छा होने वाला है. ध्यान से ट्राई करना. ठीक है. Oh, okay. What's the name? Devyansh is the winner. Nice. So Devyansh में special gift हमारे पास. So here is a special gift for you, Devyansh. Congratulations. And really congratulations to all of you guys. Yeah, आप कुछ ले सकते हो. Really congratulations. मतलब I am really amazed कि आप सबको सबके सारे आंसर आते थे. ठीक है. सब और अगर एक दो आंसर में थोड़ा सा बैक हुआ है, बाकी तो सबने बड़े अच्छे आंसर दिए हैं. एंड आपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करी है. और आई एम रियली सॉरी आज थोड़ा सा हमारे साथ वो हो गया, टाइम का मिसमैच हो गया. थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया. I apologize for the inconvenience, but I hope आप लोगों को अच्छा लगा. आज किस चीज को क्विज अच्छा लगा है आप पार्टिसिपेट करके. Give them good yourself. अपने आप को जिन लोगों ने वो लास्ट 5 आंसर दिए थे, हमारे पास कुछ प्राइजेस हैं, उनके लिए भी वो प्राइजेस हैं. सो जिन्होंने वो लास्ट स्लाइड में आंसर दिया है, प्लीज कम एंड टेक योर प्राइज. यस केशव प्राइज कम. यस, जिन्होंने लास्ट आंसर दिया था प्लीज कम. ठीक है, आ जाओ.
This is material world talk. Are you like क्या? आ गई. Come. Congratulations. What's your name? Neha. Nice. What's your name? Sonia. Nice. Congratulations. Nice. Very good. Sonia. Nice. Congratulations guys for this amazing participation in this. I hope आपको अच्छा लगा. ये धीरा की स्टार्टिंग है. धीरा में से बहुत अच्छे इवेंट्स हैं, स्पिरिचुअल इवेंट्स हैं, जहाँ पे हम स्पिरिचुअल विजडम को एक्सप्लोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्साइटिंग गेम्स, फन एंड एवरीथिंग. एंड कुछ अनाउंसमेंट ये है कि पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि नेक्स्ट सेशन विल बी गिवन बाय को-प्रेसिडेंट आदर्श सिंह. So he is a very coveted fellow. He is very sharp, very intelligent. So our seniors of Dhira, they will lead you. Okay. So we will give the next session on the topic if God is one, why so many religions. And the next announcement is for the girls actually. There are separate sessions going on for all of you. So I request to all of you to please join in that session. Because now the COBG group will be converted to COBG boys and girls की separate classes होंगी, ठीक है? हर weekend की separate classes होंगी. कुछ आप में से already joined हैं उसमें, ठीक है? So keep attending that and all the best for the sessions. Okay? Thank you everyone. You can take Prashadam and yeah.